दोहरी शहरियत कानूनी जुर्म नहीं, छुपाने पर कार्रवाई होगी। ये रुकने पार्लियामेंट नहीं बन सकते। असखुद नोटिस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 1200 से ज्यादा अफसरान और बेगमात गैर मुल्की शहरियत रखते हैं। चेयरमैन नादरा का बयान। चीफ जस्टिस ने कहा कई जजेस भी दोहरी शहरियत रखते हैं। अगले मरहले में फौज के हवाले से तफसीलात लेंगे। चुनाव तनाव अब खींचातानी। पंजाब में हुकूमत साजी। 3 माह के लिए अलीम खान को वजीर आला बनाए जाने का इम्कान। इसके बाद ओहदा चौधरी परवेज इलाही को दिया जा सकता है। इमरान ने 2 बजे बनीगाला में इजलास तलब कर लिया। अहम फैसले मुतवक्के। नून लीग की पंजाब में हुकूमत साजी की उम्मीदें दम तोड़ गईं। फॉरवर्ड ब्लॉक की कोशिशें नाकाम बनाने पर गौर। शहबाज शरीफ ने पार्टी इजलास तलब कर लिया। तमाम 129 अरकान सूबाई असम्बली को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। एमक्यूएम ने जहांगीर तरीन को मुतालबात की पोटली थमा दी। लापता कारकुनों की बाजियाबी, गिरफ्तारों की रिहाई। मिसमार 172 दफातर की दोबारा तामीर की इजाजत दी जाए। मेयर के फंड्स और हैदराबाद में यूनिवर्सिटी की तामीर भी जरूरी है। कराची के 12 हलकों में वोटों की दोबारा गिनती का मुतालबा भी रख दिया। विफाक में हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़। नून लीग और तहरीक इंसाफ ने एमक्यूएम से मदद मांग ली। मुत्तहदा का हुकूमत में शामिल होने का फैसला। जहांगीर तरीन कहते हैं मुत्तहदा ने हुकूमत में शमूलियत के लिए कोई शर्त नहीं रखी। मिलकर शहरी सिंध को हक देंगे। मौलाना फजलुर रहमान भी आज इस्लामाबाद में बैठक लगाएंगे। मुत्तहदा मजलिस अमल इंतखाबात और मुबैना धांधली पर हिकमत अमली तय करेगी। ऑपोजिशन को मौसर बनाने और नंबर गेम पर भी बात होगी। सरबरा एमक्यूएम को असेंबली में पहुंचाने पर भी मुशावरत होगी। इमरान से हक मांगेंगे, भीख नहीं। अख्तर मेंगल की घन घरज। कहते हैं इलेक्शन के नताइज की गिनती किसने की मालूम नहीं। मुतअद्दिद हलकों में नताइज तब्दील किए गए। बलूचिस्तान में कुछ भी मुमकिन है। नीयत साफ हो तो सूबे के मसाइल हल हो सकते हैं। फैसलाबाद में प्रिजाइडिंग अफसरान की गफलत। कई बैलेट पेपर्स पर दस्तखत नहीं। वोट मुस्तरद तस्वुर किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अफसरान के खिलाफ एक्शन लेगा। रिटर्निंग अफसर का बयान। NA 110, 108 और PP 115 में वोटों की दोबारा गिनती जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शरीफ फैमिली की अपीलों की समाअत। नवाज शरीफ इन जायदादों के मालिक नहीं। अदालत कह चुकी है बच्चे वालिद के जेर किफालत होते हैं। आप इस मामले पर दोबारा कैसे समाअत करेंगे? ख्वाजा हारिस के दलाइल। नवाज शरीफ का शुगर लेवल बढ़ गया। किम्स अस्पताल में चंद मिनट की वॉक कराई गई। साबिक वजीर आजम के मेडिकल बोर्ड की दोबारा तश्कील। तबीयत खराबी के बाद डॉक्टर एजाज बोर्ड से अलग डॉक्टर मुताहिर शाह को शामिल कर लिया गया। फजर के लिए नई सुबह का आगाज। आर्मी चीफ का खुसूसी इक़दाम। फौज के जेर इंतजाम इदारे में नौकरी दे दी गई। फजर को मजीद तालीम का मौका भी दिया जाएगा। नौजवान लड़की माजूरी के बावजूद वोट डालने आई थी। टैक्स एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाने का आज आखिरी दिन। तारीख में तौसीह नहीं की जाएगी। फेडरल बोर्ड रेवेन्यू का ऐलान। दफातर टैक्स वसूली के लिए रात 10 बजे तक खुले रहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने ढडोचा डैम की अदम तामीर का नोटिस ले लिया। पंजाब हुकूमत से जवाब तलब। हर जगह बहरिया टाउन का नाम क्यों आ जाता है? चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। पंजाब हुकूमत कहती है हमारे पास पैसे नहीं। वकील एतजाज का जवाब। ऑरेंज और मेट्रो ट्रेन के लिए पैसे हैं, डैम के लिए नहीं। चीफ जस्टिस का रद्द अमल। मुशर्रफ रसूल तिब्बी मुआलिज है, किसी एयरलाइन का तजुर्बा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में वकील के दलाइल बड़ा ढूंढ कर PIA का सरबराह लगाया गया। ये तो नैब का केस है। चीफ जस्टिस के रिमार्क। भारी फीस लेने वाले नईम बुखारी को वकील करने पर भी इजहार तशवीश। फीस डैम फंड में देने के लिए ले रहा हूं। नईम बुखारी का रद्द अमल। शुमाली इलाकों के लिए जायद किराए पर नोटिस जारी कर दिया गया। डेरा इस्माइल खान में दहशत गर्दी। तहसील परवा के इलाके खाना शरीफ में पुलिस पर हमला। फायरिंग से 2 एहलकार शहीद हो गए। मुलजिमान फरार, तलाश जारी। ज़राई पानी की किल्लत पर सखर के आबादगारों के सब्र का पैमाना छलक पड़ा। चीफ इंजीनियर गुड्डू बैराज के दफ्तर का घेराव, धरना दे दिया। जमीनें बंजर हो गई हैं। पानी बासर अफराद को बेचा जा रहा है। मुजाहिरीन की दुहाई। जहांगीर तरीन की क़यादत में आने वाले वक्त को MQM की जानिब से बंद दफातर खोलने, लापता कारकुनों की बाजियाबी और मिसमार किए गए दफातर की दोबारा तामीर की इजाज़त समेत दीगर मुतालबात की फहरिस्त थमाकर इस्लामाबाद लौटा दिया गया। इस हवाले से मजीद भी तफसीलात जानेंगे। आपको एक बार फिर अपडेट करें। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने में मदद के लिए मुतालबात की पोटली थमा दी। जहांगीर तरीन की क़यादत में आने वाले वफ्द को MQM की जानिब से बंद दफातर खोलने, लापता कारकुनों की बाजियाबी और मसमार किए गए दफातर की दोबारा तामीर की इजाज़त समेत दीगर मुतालबात की फहरिस्त थमाकर इस्लामाबाद लौटा दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज़ ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद से। रफत सईद, जहांगीर तरीन का कहना था कि MQM ने कोई मुतालबा नहीं किया, जबकि खबरें जो हैं वो एक मुतालबात की पूरी पोटली उन्हें थमाई गई है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जहांगीर तरीन ने कराची से रवाना होते वक्त अपनी मुलाकात को तो खुशगवार करार दिया है, लेकिन हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि जहांगीर तरीन ने जब हिमायत मांगी तो MQM ने भी उनके सामने मुतालबात रख दिए। उनके MQM का ये कहना था उनके सरबा मोहर जो दफातर हैं उन्हें खोला जाए, लापता कारकुन जो उनकी बाजियाबी करवाई जाए, गिरफ्तारों जो कारकुन उनकी गिरफ्तार हैं उनको रहा करवाया जाए, और इसी तरह उन्होंने मिसमार किए गए 172 के जो दफातर हैं उनकी दोबारा तामीर की इजाज़त दी जाए। हैदराबाद में जो यूनिवर्सिटी है, मेयर के रोके गए फंड्स हैं उनको बहाल किया जाए। शहर के 12 हलकों में जो वोटों की दोबारा गिनती है उसे करवाया जाए। तो वो ये चीज़ें थी। इस पर जहांगीर तरीन ने ये भी साथ साथ वहाँ ये कहा कि जो हल्का चाहे MQM खुलवा ले, वो इसके लिए तैयार हैं। तो ये सारे मुतालबात जो MQM ने पेश किए हैं वो लेकर अब इस्लामाबाद रवाना हुए हैं, जहाँ इस पर वो तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से मुशावरत करेंगे। तो रफत ये भी बताइएगा कि MQM की जो 6 नशिस्तें हैं उसके एवज तहरीक इंसाफ किस हद तक अकोमोडेट करने की पोजीशन में होगी इन मुतालबात को? देखिए, ये वो मुतालबात हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट से, बराह रास्त जिनका ताल्लुक उस ऑपरेशन से जो कराची में किया गया था अल्ताफ हुसैन की तकरीर के बाद। तो लिहाजा जो दफातर जो हैं इसके हवाले से तो बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि इस पर एक रवैया है, एक सोच बाकायदा पाई जाती है कि दफातर जो हैं नहीं खोले जाएंगे। MQM का सियासी तौर पे काम कर सकती है, लेकिन ये दफातर नहीं खोले जाएंगे। तो लिहाजा मुश्किल मुतालबात हैं। लेकिन इसके साथ साथ MQM ने एक बात और की फैसला ये किया है कि बराह रास्त जो है हुकूमत में शरीक नहीं होगी, क्योंकि इमरान खान की वो हिमायत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया रफत सईद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने MQM की जानिब से किसी भी मुतालबे की तरदीद की है। इस्लामाबाद रवानगी से कबल जहांगीर तरीन का कहना था कि MQM ने कोई मुतालबा नहीं किया। सिर्फ कराची की तरक्की के लिए बात हुई है और मिलकर शहरी सिंध को वो हक देना है जो इससे पहले नहीं दिया गया। पाकिस्तान को तब्दील करने का वक्त आ गया है। मुतालबात की बात नहीं हुई, बात हुई कराची शहर की, क्योंकि अब हमारे पास 14 सीटें हैं, MQM पर 4 हैं, 2 हैदराबाद में। हमने अब मिल के हमने इंशाअल्लाह ताला अर्बन कराची, अर्बन सिंध को हमने वो हक देना है जो उनको पहले नहीं दिया। अब आ गया है टाइम पाकिस्तान को तब्दील करने का, और हम इस सफ़र में
जो भी लोग हमारे साथ मिलना चाहते हैं, सिवाय उनकी दो स्टेटस को पार्टी के, हम उनका साथ शामिल करेंगे, क्योंकि हुकूमत ना बनाए तो पाकिस्तान तब्दील नहीं होगा। चेयरमैन तहरीक बंद दफातर खोलने, लापता कारकुनों की बाजियाबी और मिसमार किए गए दफातर की दोबारा तामीर की इजाजत समेत दीगर मुतालबात की फहरिस्त थमाकर इस्लामाबाद लौटा दिया गया। इस हवाले से मजीद भी तफसीलात जानेंगे। आपको एक बार फिर अपडेट करें, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने में मदद के लिए मुतालबात की पोटली थमा दी। जहांगीर तरीन की क़यादत में आने वाले वफ्द को MQM की जानिब से बंद दफातर खोलने, लापता कारकुनों की बाजियाबी और मसमार किए गए दफातर की दोबारा तामीर की इजाजत समेत दीगर मुतालबात की फहरिस्त थमाकर इस्लामाबाद लौटा दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद से। रफत सईद, जहांगीर तरीन का कहना था कि MQM ने कोई मुतालबा नहीं किया, जबकि खबरें जो हैं वो एक मुतालबात की पूरी पोटली उन्हें थमाई गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जहांगीर तरीन ने कराची से रवाना होते वक्त अपनी मुलाकात को तो खुशगवार करार दिया है, लेकिन हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि जहांगीर तरीन ने जब हिमायत मांगी तो MQM ने भी उनके सामने मुतालबात रख दिए। उनके MQM का ये कहना था उनके सरबा मोहर जो दफातर हैं उन्हें खोला जाए, लापता कारकुन जो उनकी बाजियाबी करवाई जाए, गिरफ्तारों जो कारकुन उनकी गिरफ्तार हैं उनको रहा करवाया जाए, और इसी तरह उन्होंने मिसमार किए गए 172 के जो दफातर हैं उनकी दोबारा तामीर की इजाज़त दी जाए। हैदराबाद में जो यूनिवर्सिटी है, मेयर के रोके गए फंड्स हैं उनको बहाल किया जाए, शहर के 12 हलकों में जो वोटों की दोबारा गिनती है उसे करवाया जाए। तो वो ये चीज़ें थी, इस पर जहांगीर तरीन ने ये भी साथ साथ वहाँ ये कहा कि जो हल्का चाहे MQM खुलवा ले वो इसके लिए तैयार हैं। तो ये सारे मुतालबात जो MQM ने पेश किए हैं वो लेकर अब इस्लामाबाद रवाना हुए हैं, जहाँ इस पर वो तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से मुशावरत करेंगे। तो रफत ये भी बताइएगा कि MQM की जो 6 नशिस्तें हैं उसके एवज तहरीक इंसाफ किस हद तक अकोमोडेट करने की पोजीशन में होगी इन मुतालबात को? देखिए, ये वो मुतालबात हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट से, बराह रास्त जिनका ताल्लुक उस ऑपरेशन से जो कराची में किया गया था अल्ताफ हुसैन की तकरीर के बाद। तो लिहाजा जो दफातर जो हैं इसके हवाले से तो बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि इस पर एक रवैया है, एक सोच बाकायदा पाई जाती है कि दफातर जो हैं नहीं खोले जाएंगे। MQM का सियासी तौर पे काम कर सकती है लेकिन ये दफातर नहीं खोले जाएंगे, तो लिहाजा मुश्किल मुतालबात हैं। लेकिन इसके साथ साथ MQM ने एक बात का और भी फैसला ये किया है कि वो बराह रास्त जो है हुकूमत में शरीक नहीं होगी, क्योंकि इमरान खान की वो हिमायत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया रफत सईद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने MQM की जानिब से किसी भी मुतालबे की तरदीद की है। इस्लामाबाद रवानगी से कबल जहांगीर तरीन का कहना था कि MQM ने कोई मुतालबा नहीं किया, सिर्फ कराची की तरक्की के लिए बात हुई है और मिलकर शहरी सिंध को वो हक देना है जो इससे पहले नहीं दिया गया। अब पाकिस्तान को तब्दील करने का वक्त आ गया है। मुतालबात की बात नहीं हुई, बात हुई कराची शहर की, क्योंकि अब हमारे पास 14 सीटें हैं, MQM पर 4 हैं, 2 हैदराबाद में। हमने अब मिल के हमने इंशाअल्लाह ताला अर्बन कराची, अर्बन सिंध को हमने वो हक देना है जो उनको पहले नहीं दिया। अब आ गया है टाइम पाकिस्तान को तब्दील करने का, और हम इस सफ़र में जो भी लोग हमारे साथ मिलना चाहते हैं, सिवाय उनकी दो स्टेटस को पार्टी के, हम उनका साथ शामिल करेंगे, क्योंकि हुकूमत ना बनाए तो पाकिस्तान तब्दील नहीं होगा।